हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, क्या रीड करने वाले हैं हम इस चैप्टर में? मैटर्स की स्टेट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, 3 स्टेट ऑफ मैटर्स। अब यहाँ पर आपको बताया है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास होता है या फिर जो स्पेस घेरता है उनको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, मैटर की 3 स्टेट होती हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं। बुक, चेयर एंड फैंस आर सॉलिड, ये सब सॉलिड हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर गैसेस, ये गैस हैं। मैटर्स एक्सिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहाँ पर आपको तीनों स्टेट बताई हैं मैटर की। कौन कौन सी होती है 3 स्टेट? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं हमारे मैटर की। फर्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड। ओके, ठोस यानी कि इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्ट। सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत अधिक पास पास होते हैं। ठीक है, दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर बिकॉज देयर इज अ ग्रेट अट्रैक्शन बिटवीन दैम। ठीक है, ये बहुत आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होते हैं क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, Therefore, a solid is hard and has a definite shape and volume। इसलिए एक सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, और उसका एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित वॉल्यूम होता है उसका। ठीक है, दे कैन नॉट मूव अराउंड, वो ऐसे ही उनके जो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे ही नहीं घूमते इधर उधर। ठीक है, द स्पेस विच आ सॉलिड ऑक्यूपाइज डज नॉट चेंज। ठीक है, और जो एक स्पेस सॉलिड घेरता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, टेबल, etc। ओके, नाउ सेकंड पढ़ते हैं हम लिक्विड्स के बारे में। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी कॉम्पैक्ट, मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा पास नहीं होते लिक्विड में। ओके, दे मूव फ्रीली एंड टेक सम मोर स्पेस। ठीक है, ये ऐसे ही मूव करते हैं। ओके, और बहुत अधिक स्पेस घेरते हैं। दैट इज वाई लिक्विड फ्लो, इसलिए लिक्विड फ्लो कर जाता है, हमारा बह जाता है। ओके, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच दे आर पोर्ड। ठीक है, ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें इनको हम पोर करते हैं, जिसमें भी इनको डालते हैं हम। ओके, दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, ये हमेशा कैसे फ्लो करते हैं? ऊंचाई से नीचे की तरफ। ओके, नंबर 3 पढ़ते हैं हम गैसेस। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। ठीक है, गैस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज होते हैं, ढीले होते हैं बहुत ज़्यादा। द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम एंड थस मूव फ्रीली। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में बहुत अधिक गैप होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और फ्रीली मूव भी करते हैं ये मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर अ गैस हैज़ नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, इसलिए गैस का ना तो कोई फिक्स शेप होता है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। ओके, द गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप और वॉल्यूम, गैसेस में ना तो फिक्स शेप होता है और ना फिक्स वॉल्यूम। ओके, दे कैन फ्लो इजीली एंड फिल अप द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू दैम। ठीक है, गैसेस इजीली फ्लो कर जाती हैं, बह जाती हैं और जितने भी स्पेस में इनको जाना होता है वो सारा स्पेस वो घेर लेती हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं अब सॉल्युबिलिटी के बारे में। Solubility of a substance is its property to dissolve in some other substance to form a mixture of uniform nature। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या होता है? सॉल्युबिलिटी क्या है? सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो कि अदर सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। ओके, और एक मिक्सचर बन जाता है उसका। ठीक है, एक नया मिक्सचर बन जाता है जिसको जो कि नेचर में यूनिफॉर्म करता है। ठीक है, when two substances are combined together, जब हम दो substances को एक साथ जोड़ते हैं, okay, in such a way that they are evenly spread and mixed with each other, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उनको एक साथ फैला भी सकते हैं। ठीक है, मिक्स कर सकते हैं एक साथ। और इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, द सब्सटेंस दैट गैसेस डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिनमें जिस सॉल्यूशन में गैस डिसॉल्व होती है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम फिर से रीड करते हैं। द सब्सटेंस दैट गेट्स डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्यूट। ओके, सो ऐसे पदार्थ जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम सॉल्यूट कहते हैं।
ठीक है. द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स द सॉल्यूट पार्टिकल्स इनटू इट टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. अब यहाँ पर आपको पता है ऐसे सब्सटेंस जो कि डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट. ओके. ए सॉल्यूट एंड ए सॉल्वेंट टुगेदर फॉर्म अ सॉल्यूशन. एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पर आपको बताया है सॉल्यूशन, देन सॉल्यूट एंड देन सॉल्वेंट. ओके. शुगर सॉल्यूशन, शुगर और वाटर. ठीक है. शुगर सॉल्यूशन हमारा कैसे बनता है? शुगर से और वाटर से. ठीक है. सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्ट से एंड वाटर से. ओके. नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर. ठीक है. अब सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं. जो हमारे सॉलिड होते हैं, सॉलिड चीजें, वो वाटर में घुल जाती हैं. सॉल्ट एंड शुगर. अब यहाँ पर दो चीज आपको बताई हैं. आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड. ये कॉमन एग्जाम्पल है सॉलिड के. दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं, पानी में घुल जाती हैं. बट ऑल द सॉलिड्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. लेकिन सभी जो सॉलिड होते हैं वो सभी पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं. ओके. सॉलिड्स लाइक सैंड, chalk powder etc do not dissolve and settle down at the bottom of the container. अब आपको बताया है सॉलिड जैसे सैंड हो गया, चॉक पाउडर हो गया, ये डिजॉल्व नहीं होते पानी में, बल्कि ये पानी में नीचे बैठ जाते हैं. ओके. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर. अब लिक्विड जो होते हैं हमारे, लिक्विड की देखते हैं सॉल्युबिलिटी पानी में. मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स डिजॉल्व इन वाटर. अधिकतर जो लिक्विड होते हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, राइट, घुल जाते हैं, आपने देखा होगा. वी कैन एब्जॉर्ब दिस बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्टिविटी. ठीक है. हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं एक सिंपल एक्टिविटी करके. टेक अ बीकर ऑफ वाटर एंड ऐड अ मग ऑफ मिल्क इन इट एंड स्टिल वेल. आपको क्या करना है? सबसे पहले एक बीकर लेना है पानी का और उसमें एक मग मिल्क को ऐड कर देना है. उसके बाद उसको स्टिल कर देना है, यानी कि घुमा देना है. द टू लिक्विड्स मिक्स टुगेदर एंड अपेयर्स एज वन लिक्विड. ठीक है. दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएंगे और एक लिक्विड दिखेगा. ठीक है. यानी कि ऐसे लगेगा कि एक ही लिक्विड है. वी कैन से दैट दीज टू लिक्विड्स हैव डिजॉल्व्ड इन ईच अदर. ठीक है. हम कह सकते हैं कि ये दोनों लिक्विड जो है एक दूसरे में इजिली डिजॉल्व हो सकते हैं. दे आर सेड टू बी मिसिबल इन वाटर. इनको हम कह सकते हैं ये पानी में मिसिबल होते हैं. ओके. लिक्विड्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल, ऑयल etc कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर एंड आर कॉल्ड इमिसिबल इन वाटर. ओके. ऐसे लिक्विड्स जैसे केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, ऑयल है, ये पानी में इजीली डिजॉल्व नहीं होते हैं. ओके. और इसलिए हम इनको इमिसिबल कहते हैं, यानी कि इजीली नहीं घुलते हैं पानी में. ठीक है. नाउ हम पढ़ते हैं अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. अब गैसेस की सॉल्युबिलिटी देखते हैं. गैस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड etc डिजॉल्व इन वाटर. जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इजीली पानी में घुल जाती हैं, राइट. फिशेस ब्रेथ इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर एंड हैंस आर एबल टू सर्वाइव अंडर द वाटर. जितनी भी मछलियां होती हैं वो पानी से ऑक्सीजन लेती हैं, क्योंकि हमारे पानी में ऑक्सीजन शामिल होती है, घुली होती है. ठीक है. और इस प्रकार हमारी मछलियां सर्वाइव कर पाती हैं पानी में. कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन ड्रिंक्स टू मेक दैम फिजी. कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाती है हमारी ड्रिंक्स में, घुल जाती है. ठीक है. उन्हें फिजी बनाने के लिए. द गैस डिजॉल्व इन इट कम्स अप इमीडिएटली. ठीक है. और जो गैस इनमें डिजॉल्व की जाती है वो तुरंत बाहर आ जाती है. ठीक है. सच ड्रिंक्स आर कॉल्ड एट्रिएटेड ड्रिंक्स. ठीक है. इस प्रकार के ड्रिंक्स को हम क्या कहते हैं? एट्रिएटेड. ओके. कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर अंडर ग्रेट प्रेशर. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है. ओके. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस. ठीक है. अब यहाँ पर बताया है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम ड्राई आइस कहते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है. मैटर की जो स्टेट होती है उनमें परिवर्तन. मैटर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर व्हेन हीट और कोल्ड. ठीक है. मैटर्स को जब हम ठंडा करते हैं या गर्म करते हैं वो अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, राइट, चेंज हो जाते हैं. इन नॉर्मल टेम्परेचर, जब नॉर्मल टेम्परेचर है तो, ठीक है, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म. वाटर कैसा रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, राइट. व्हेन फ्रीज्ड वाटर बिकम्स आइस एंड व्हेन इट इज हीटेड. अब हमारा जो फ्रीज वाटर है, ठीक है, जो जमा हुआ है, ओके,
उसको वो क्या बन जाता है, हमारा आइस बन जाता है। और जब हम उसको हीट करते हैं इट चेंज इनटू वाटर वेपर, तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वी कैन ऑल्सो गेट बैक द मैटर इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, हम मैटर्स को उनकी ओरिजिनल पोजिशन में भी वापस पा सकते हैं। इफ वी कीप आइस इन आ नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, जब हम आइस को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं इट मेल्ट्स एंड बिकम वाटर, मेल्ट हो जाएगी तो वो फिर से पानी बन जाएगी, राइट। व्हेन द स्टीम कूल्स, और जब भाप जो है ठंडी हो जाती है इट चेंजेस इनटू वाटर, भाप भी पानी में परिवर्तन हो जाती है, राइट। जैसे वाटर, आइस क्यूब, ठीक है, शुगर इन वाटर एंड वाटर फिर से बन गया, ओके। अब हम पढ़ते हैं एवोपोरेशन, वाष्पीकरण। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवोपोरेशन, ठीक है, हमारा जो पानी है, पानी से भाप में जब वो बदलता है उसको हम एवोपोरेशन कहते हैं, ठीक है। इट टेक्स प्लेस व्हेन वाटर इज हीटेड, ये कहाँ कब स्थान ले लेता है, मतलब भाप हमारी कब निकलती है, जब हम पानी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ओके। ऑन हीटिंग द लूजली पैक्ड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बीइंग टू वाइब्रेट इवन फास्टर। अब यहाँ पर आपको बताया ऑन हीटिंग, यानी जब हम हीट करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, ओके, वाइब्रेट करते हैं, ओके, और इस प्रकार से वो बहुत जल्दी वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। फाइनली दे ब्रेक फ्रीली एंड एस्केप इनटू द एयर एज वाटर वेपर, और फाइनली ये टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से और वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं, एयर में चले जाते हैं। So we can say that heating increases the vibrating movement of molecules in a substance. तो हम कह सकते हैं कि heating जो है increase कर देती है vibrating movements को, ठीक है, molecules में। Next पढ़ते हैं condensation, okay? The change of water vapor into water is called condensation. अब हमारी जो वाष्प होती हैं, ठीक है, उनको फिर से पानी में चेंज करना condensation कहलाता है। Actually, what happens is that cooling slow down the movement of molecules in a substance. Actually होता क्या है, जब हम ठंडा करते हैं भाप को तो वो धीरे धीरे अपने एक्चुअल सब्सटेंस में चेंज होने लगता है, ठीक है। This reduces the shape, this reduces the space between the particles and a change of state takes place. इससे क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल्स के शेप हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ओके, और चेंज आ जाता है उनके प्लेस में। द गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड, गैस भी लिक्विड में चेंज हो जाती है सिमिलरली, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेल्टिंग। द चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमारी जो बर्फ होती है उसको जब हम हीट देते हैं, हीट करते हैं, वो फिर से पानी में चेंज हो जाते हैं, उसको हम मेल्टिंग कहते हैं, ओके। अगेन the closely packed molecules of ice begin to move faster when placed in a water in a warm place, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से बताया अगेन, दोबारा से जो हमारे जो क्लोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो पास पास होते हैं, वो फिर से टूटना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग शुरू हो जाते हैं, अलग होना जब हम उनको हम वार्म करते हैं, ओके। फाइनली दे गेन इनफ स्पीड टू स्लाइड ओवर वन अनदर, फाइनली उन्हें इतनी स्पीड मिल जाती है कि वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस ले सके, ठीक है, स्लाइड हो सके। एट दिस पॉइंट द आइस मेल्ट्स एंड फ्लो एज वाटर, अब इस पॉइंट पे आइस मेल्ट हो जाती है और जैसे पानी बहता है वैसे ही बहने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रीजिंग। द चेंज ऑफ आ लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब हमारा जो लिक्विड होता है, नॉर्मल पानी जो होता है, ठीक है, जब उसको हम फ्रीज करते हैं, ठीक है, ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर जब वो जम जाती है तो उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट कूलिंग स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ब्रिंग दैम क्लोजर। हम सभी जानते हैं कि कूलिंग क्या करती है, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को स्लो डाउन कर देती है, धीरा थोड़ा सा स्लो कर देती है, इस प्रकार से वो एक जगह जुड़ जाते हैं, ओके। एट वन पॉइंट द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स रिड्यूस टू सच एन एक्सटेंट दैट द लिक्विड टर्न्स इनटू अ सॉलिड, ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आता है मॉलिक्यूल्स के बीच जितना भी स्पेस होता है वो सब रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और वो सॉलिड में टर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मैटर इंक्रीजेस इन साइज ऑन हीटिंग
ठीक है। मैटर को जब हम हीट करते हैं तो अपना साइज बढ़ा लेता है, इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन, इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं, बढ़ना, फैलना। ओके, ऑन हीटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर स्टार्ट मूविंग रैपिडली, ठीक है, हीट करने पर मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। सो दे टेक अप मोर स्पेस, इसलिए वो ज़्यादा स्पेस घेरते हैं। दिस रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन साइज, और परिणाम क्या होता है कि ये साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके, मैटर डिक्रीजेज इन साइज ऑन कूलिंग, मैटर ठंडा होने पर अपने साइज में, साइज से छोटे हो जाते हैं, राइट। इट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन, इसको हम कंट्रैक्शन कहते हैं। ऑन कूलिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर स्लो डाउन, ठीक है, जब हम ठंडा करते हैं तो मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। सो दे टेक अप लेस स्पेस, ठीक है, ये स्पेस बहुत कम घेरते हैं। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीजेस इन साइज ऑफ द मैटर्स, ठीक है, और रिजल्ट क्या होता है इसका कि इनके जो साइज हैं वो डिक्रीज होने लग जाते हैं, घटने लग जाते हैं। ओके, नाउ पढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, चलिए रीड करते हैं इन्हें भी बच्चों अच्छे से। चेंजेस टेक प्लेस ऑल अराउंड अस ऑल द टाइम, ठीक है, हमारे आसपास किसी भी समय, ठीक है, सभी समय जो है चेंजेस होते रहते हैं, राइट। द चेंजेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू वेज, ठीक है, चेंजेस दो प्रकार से हो सकते हैं, दो ग्रुप में हो सकते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट फिजिकल चेंज और एंड सेकंड है केमिकल चेंज। ओके, फर्स्ट पढ़ते हैं सबसे पहले, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, ठीक है, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है वो हमारा फिजिकल चेंज होता है। इन दिस चेंज द सब्सटेंस ओनली चेंजेस इट्स शेप, इस चेंज में क्या होता है, इस परिवर्तन में सब्सटेंस केवल अपनी शेप, साइज, कलर और स्टेट में परिवर्तन करते हैं। ओके, व्हेन एन आइस क्यूब मेल्ट इट चेंजेस इनटू वाटर, जब एक आइस क्यूब मेल्ट होती है तो वो पानी में परिवर्तित हो जाती है। दिस इज अ फिजिकल चेंज एज ओनली अ चेंज ऑफ स्टेट हैज टेकन प्लेस एंड नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, इसमें क्या हुआ, केवल उसकी स्टेट में चेंज हुआ है, ठीक है, और इसकी जगह पर कोई भी नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ है, राइट। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम केमिकल चेंज के बारे में। The change in which one or more new substances are produced and we get back the original substance, oh sorry, we cannot get back the original substance। अब यहाँ पर आपको बताया है ऐसा परिवर्तन, ठीक है, जिसमें हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है और हमें वापस फिर से जो हमारा पुराना सब्सटेंस है उसकी मिलने की कोई भी चांस नहीं होते, वो हमारा केमिकल चेंज होता है। एग्जाम्पल के देखिए आप, वैन मिल्क चेंज इनटू चीज़, जब हमारा मिल्क चीज़ में परिवर्तित होता है, वी कैन नॉट गेट बैक द मिल्क अगेन, हमें फिर से उससे मिल्क नहीं मिल सकता, राइट। चीज़ एंड मिल्क आर डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है, चीज़ और मिल्क अलग अलग पदार्थ हैं। Hence, this is a chemical change, ये एक केमिकल चेंज है, राइट। नाउ न्यू टर्म्स पढ़ते हैं बच्चों हम इस चैप्टर की। मैटर क्या होते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट, कोई भी ऐसी वस्तु जो कि स्पेस घेरती है, ओके, और उसमें वेट होता है, वो हमारे मैटर्स होते हैं। सॉल्यूट द सब्सटेंस दैट गेट्स डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन, ऐसे पदार्थ जो कि सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्यूट होते हैं। सॉल्वेंट द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व द सॉल्यूट पार्टिकल्स इनटू इट टू मेक अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्यूट में, ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ओके, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। फिजिकल चेंज ए चेंज दैट डज नॉट प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, एक नया पदार्थ नहीं मिलता हमें। केमिकल चेंज में क्या होता है, ए चेंज दैट प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, जिसमें एक नया सब्सटेंस हमें मिलता है। ओके, वंस मोर पढ़ते हैं बच्चों अब हम। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा, कोई भी वस्तु जो स्पेस घेरती है जिसमें मास होता है वो हमारी मैटर होती है। मैटर एक्सिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड का वॉल्यूम तो निश्चित होता है लेकिन शेप निश्चित नहीं होता। ए गैस हैज नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, गैस में ना तो शेप होता है निश्चित और ना ही उसका वॉल्यूम निश्चित होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस
is its property to dissolve in some other substance to form a mixture of uniform nature. अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ऐसे सब्सटेंस की, एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जो कि डिसॉल्व हो जाती है पानी में, ठीक है, ओके, और एक अदर सब्सटेंस फॉर्म होता है. नेक्स्ट, सॉल्ट एंड शुगर आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉलिड दैट डिसॉल्व इन वाटर. सॉल्ट और शुगर कॉमन एग्जांपल हैं सॉलिड के, ओके, जो कि पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, इजीली घुल जाते हैं. Fishes breathe in oxygen dissolve in water and hence are able to survive under the water. Fishes कहाँ से सांस लेती हैं? पानी से. पानी में ऑक्सीजन घुली होती है, ओके, और इस प्रकार से ये सर्वाइव कर पाती हैं. द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ठीक है, जो चेंज होता है पानी का, पानी से भाप में परिवर्तित होना, ओके, सॉरी, वाटर वेपर का वाटर वेपर से पानी में चेंज होना, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, ओके. सो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे समझ आया होगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.